कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो ये भागवतम का बहुत सुंदर इंस्टेंस है, अमृत। यहाँ पे देवता और दानव को कृष्ण जी इस चीज़ में मेडिटेट कर रहे थे, किसी भी हमारी प्रॉब्लम को कृष्ण जी सॉल्व करना जानते हैं, है ना। क्या नहीं किया कृष्ण ने इसमें, पूरा समुद्र मंथन कराया, ये कराया वो कराया। अभी उसमें ये कर भी नहीं पा रहे थे, पहाड़ को भी नहीं उठा पाए, मंदरा माउंटेन को देवता और दानव लोग इकट्ठा उठा नहीं पाए, और भगवान को खुद उठा के ले गए, कह रहे उठा के ले गए, वहाँ रखा, फिर वो डूब रहा था, फिर नीचे कूर्म अवतार बन के आए, कूर्म अवतार बन के भी आया, ऊपर अच्छा बैलेंस नहीं होता, उसके ऊपर एक अवतार लेके बैठ गया, हजारों हाथ वाला। फिर उसके बाद देवता दानव लोग मंथन करके थक गए, तो कृष्ण ने बोला तुम हटो, खुद मंथन शुरू किया। फिर उसके बाद समुद्र मंथन किया, वो अमृत आया और दानव लोग खींच लिया, कह रहे फिर मोहिनी मूर्त भर के फिर बचाया उसको। और एक और अवतार लिया था भगवान ने, कौन सा बचा अवतार इसमें? अमृत किसने दिया? कौन से अवतार ने अमृत दिया था? हाँ, धन्वंतरि। कितने अवतार भगवान ने लिए? तो ये एक हमेशा विश्वास होना चाहिए कि भगवान भक्तों के लिए किसी भी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भगवत धाम जाना, है ना, उसका तो भगवान सॉल्यूशन भगवान के पास है। मृत्यु लोक में भी कोई भी स्थिति में जो है भगवान के हाथ में वो सिचुएशन है, इसलिए हमेशा भगवान के चरण में रहना चाहिए शांति से, वो टोटल कंट्रोल में है, कोई चिंता का ज़रूरत नहीं है। ओके, चिंता करने का डिपार्टमेंट हमारा नहीं होना चाहिए, भक्त का एवं प्रसन्न मनसो। भगवान भक्त हमेशा खुश रहता है, अगर खुश नहीं रहेगा तो भगवान को कैसे समझेगा, ठीक है। आप देखो जरा, इसमें इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बोलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि ये सब मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। भगवद गीता में एक चैप्टर है, देवी प्रकृति दानव प्रकृति, किसी ने पढ़ा है? देवी प्रकृति 16वां चैप्टर भगवद गीता, देवी दानव प्रकृति। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। असत्यम, ये दानव लोग बोलते हैं ये जो दुनिया है सत्य नहीं है, अप्रतिष्ठम, किसी ने बनाए नहीं है, जगत आहु अनीश्वरम, कोई भगवान भगवान नहीं है। अभी आजकल जनरली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जितना भी ये इंस्टीट्यूट है ये अविद्या इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे विद्या नहीं सिखाई जाती, ये सिखाया जाता है कैसे लोहा टेढ़ा करना है, वो होती है अविद्या। विद्या होती है, विद्या जैसे भगवद गीता का जो पहला चैप्टर है अविद्या है, कह रहे उसमें अर्जुना मॉरल वैल्यूज बोल रहा है, कृष्ण जी हम कौरवों को कैसे मार सकते हैं, वो तो हमारे भाई है ना, अरे मेरे गुरु आ गए ना, गुरु को मैं कैसे बाण चला सकता हूँ, उनकी पूजा कर सकता हूँ, क्या बोल रहा है? अविद्या। कैसे? मॉरल साइंस भी अविद्या आती है, आपका टेक्निकल साइंस से ज़्यादा होती है मॉरल साइंस, लेकिन वो भी अविद्या है। विद्या शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं शरीर नहीं आत्मा है, उस समय ज्ञान शुरू होता है। ये क्या समाज है? अज्ञान का पूरा समाज, और बड़े बड़े अज्ञानी लोग, अंधे नगली चौपट राजा, बड़े बड़े बिल्डिंग बना चुके हैं अज्ञान के। और एक तो अज्ञान सिखाते हैं, ऊपर से नास्तिकवाद सिखाते हैं उनको, ये सब कृष्ण जी बोल रहे हैं दानव विचार हैं, ये सब सिखाते ही नहीं सिखाते, सबको दानव विचार सिखाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बोलते हैं क्या? जड़ विद्या मायार अंधकार, जितना इस अंधकार में आप जाओ उतने नास्तिक बनते चले जाते हो। ये बहुत सर्वे में देख भी चुके हैं लोग, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 50% लोग नास्तिक, समाज में तो 50% लोग आस्तिक होते हैं। समाज में आप अगर 100 लोग इकट्ठा करो, कितने लोग भगवान को स्वीकार करते हो? 50 लोग मिलेंगे। लेकिन आप जरा कॉलेज में चले जाओ, वो नंबर कम होता चला जाता है, और आप टॉप में चले जाओ, PhD, उसके ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट, 1-2% बचेंगे, सब नास्तिक। मतलब
ये एजुकेशन ही नास्तिकवाद है, करेक्ट? ये सिखाते हैं उनको, आप अप्रतिष्ठम, असत्यम अप्रतिष्ठम थे, ये सिखाते हैं। ये गलत है। कैसे गलत है? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझाना कैसे गलत है। थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, प्रभुपाद जी मजाक करते थे, क्या हो सकता है कि जब बिल्डिंग में बैठे हैं अभी, सारे पत्थर एक के बाद एक गिरने लगे, सीमेंट भी आ गया, बिल्डिंग रेडी हो गई, ये मजाक हो सकता है क्या? लोग उसको बिलीव करते हैं। कभी कभी बोलते हैं ये चांद से हुआ। जैसे मेरे पास एक, क्या कहते हैं, डाइस होता है ना, डाइस, शकुनी के जैसा डाइस, मेरे पास डाइस है, उसमें जो नंबर आएगा वो चांद से आता है। 5 आ गया, कैसे? चांद से। गलत। क्यों गलत? डाइस किसी ने फेंकी, कैसे फेंकी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे तुम? तो चांद तब तक हो नहीं सकता जब आदमी कोई क्रिएशन कर रहा है। ऑटोमेटिकली चांद से बोलो कैसे हो गया? चांद से नंबर 5 आया। अरे बाबा, चांद से नहीं आया, किसी ने डाइस को बनाया, डाइस को उठाया, डाइस को फेंका, फिर चांद आया। 5 आ सकता था, 3 आता था, चलो 5 आ गया, करेक्ट? 5 का नंबर आया, चांद से आया। अरे बाबा, डाइस किसी ने बनाया, किसी ने फेंका, जब तक कोई फेंकेगा नहीं चांस कैसे आएगा? एक्चुअली ये चांस एक आंसर नहीं है। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं जब ज्ञान नहीं होता है तो लोग बोलते हैं ये अकस्मात कोई चीज़ हो गई, करेक्ट? अकस्मात कुछ नहीं होता। इवन दुनिया में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। अभी जो रोड में चल रहे हैं, किसी ने आपके पैर में गाड़ी मार दी है ना, दर्द होता है, अकस्मात हुआ? नहीं, आपका कर्म है। तो लेकिन जब तक हमको इतने नास्तिकवाद में हम समझ फंसे हुए हैं कि हमको हमेशा ये ज्ञान नहीं समझ आता कभी। तो अगर आपको ये ज्ञान समझ आ जाए तो आप तो वैकुंठ जाने के लायक बन जाएंगे, करेक्ट? ये ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बहुत दर्शन चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण के कंट्रोल में है। कुछ भी अकस्मात नहीं हो रहा दुनिया में। ना तो सृष्टि अकस्मात है, ना हमारा जो देह अकस्मात है, ये स्थिति अकस्मात है। अकस्मात है क्या? आपके माँ बाप एक्सीडेंटली मिल गए? गलत, एक्सीडेंटली नहीं मिला है, वो भी कर्म के अनुसार है ना? आपके जैसे कर्म थे उसके अनुसार है, आपको ऐसे माँ बाप मिलते हैं। तो सब कुछ टोटल भगवान का कंट्रोल में है, कुछ अकस्मात नहीं होता है। ये अकस्मात की वजह से लोग ऐसा सोच सोच के, चांद सोच सोच के, आजकल क्या हो गया है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा है। ये जो सृष्टि है इसका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका जीवन है उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो किसी चीज़ का अगर लक्ष्य नहीं हो तो लोग पाप कर्म शुरू कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ से सोचा कहीं जाना है, ठीक है, तो अगर मैं रोकूं वो पाप हो गया, मैं आपको मदद करूं पुण्य हो गया, ठीक है ना? अगर कोई जाने का कहीं पे डेस्टिनेशन नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है ना? आप समझ रहे हैं? तो जिस आदमी का जीवन का लक्ष्य नहीं है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है, लेकिन जिस आदमी का जीवन लक्ष्य है वो पाप कर्म से डरता है। हो सकता है उसके दिल में कमजोरी है, लेकिन उसको मालूम है ये गलत चीज़ है, और भगवान से प्रार्थना करता रहता है, भगवान मेरे को इससे मुक्त कर दो, करेक्ट? ये भक्त है। भगवान मैं चाहता हूँ आपका भक्त बनना, और भक्त तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो अभी छोटा आदमी हूँ, आप मदद कर सकते हैं, करेक्ट? आप बहुत सर्वशक्तिमान है, ये भक्त है। प्रभुपाद जी बोलते हैं चांस है तो इधर चांस देखो, मनुष्य जीवन में भगवान की सेवा करने का चांस है, ये देखो। अगर चांस से इतना अटैचमेंट है, इधर देखो, गलत जगह चांस ढूंढ रहे हो तो। ये दुनिया, और क्या होता है, मैंने ज़्यादा उनको एनालाइज किया है। जैसे अभी क्यों ये बोला गया, प्रभुपाद जी क्यों बोले? क्योंकि ये बहुत देवता और दानव लोग मंदरा माउंटेन को उठा नहीं पा रहे थे जो सोने की बनी हुई थी, इकट्ठा मिल के। और देवता दानव बहुत शक्तिशाली हैं। प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, जैसे आप चलते हो, थोड़ा कभी कभी पैर 2 जमीन में मारे तो 50 चींटी मर जाती है। हमारे सामने तो चींटी बहुत कमज़ोर है, करेक्ट? उसने हाथ में भी ऐसा मारा, 2 चींटी मर गए, है ना? लेकिन दानव भी इतने और देवता इतने शक्तिशाली हैं, वो भी पैर पटकेंगे जमीन में, 20 आप मर जाओगे। बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोग मनुष्य लोग की इतनी शक्ति नहीं है, जाके उठाओ मंदरा पाउंडन को एक ब्रह्मांड के एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, हम लोग नहीं कर सकते। देवता दानव शक्तिशाली हैं, हम तो पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहे हैं बस, वो तो पूरा ब्रह्मांड घूम सकते हैं। देवता दानव का बहुत शक्ति है, करेक्ट? हम लोग तो जानते भी नहीं है। देवता बहुत शक्तिशाली है, जो उनसे दानव लड़ते हैं वो भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन भगवान देवता नहीं है, भगवान अलग है,
जनरली लोग भगवान देवता सैटर्न के आइडिया में सोते हैं दानव लोग भगवान को तंग कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान फू करेंगे सारे दानव मर जाएंगे। ये तो देवता दानव जो दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे इनके बीच में कभी कभी युद्ध चलता रहता है। तो ये लोग उठा नहीं पा रहे थे और इनके कुछ लोग बलि महाराज ये सब भी शक्तिशाली लोग नहीं उठा पाए, हवा में उनसे गिर फिसल गया। जैसे कभी होता है ना भारी चीज़ लेके चलते हैं, हाथ से गिर गया। तो जो दानव लोग नीचे से पैर टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट गए, कुछ मर भी गया। तो अरे यार क्या काम दिया भगवान ने, दुख भगवान आगे गरुड़ में और आए, उनकी दृष्टि से सब लोग ठीक हो गए, जिन्हों घाव भी हील हो गए। क्यों? भगवान सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और भगवान ने एक हाथ से पूरा मंदरा पर्वत को रख दिया गरुड़ के ऊपर, कितने आसानी से। और सारे दानव देवता मंदरा माउंटेन इकट्ठा ले गए समुद्र मंथन के लिए, और ये लोग हिला नहीं पा रहे। क्यों? भगवान सर्वशक्तिमान है। तो जो दानव प्रकृति के जो लोग हैं वो इतना देख के भी कभी नहीं समझते कि भगवान कौन है। उनको समझ नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। प्रभुपाद जी बोलते हैं एथीस्ट लोगों के आर्ग्यूमेंट कभी हमको भी समझ नहीं आते, वही समझते हैं। एथिस्टिक आइडियाज आर सो नॉनसेंसिकल, प्रभुपाद जी बोलते हैं सो उसमें कोई एक्चुअली तर्क नहीं है, मूर्खों के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जैसे हम बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि कर दिया, इतने सर्वशक्तिमान है, इतने सर्वशक्तिमान है, उसी तरह दानव बोलते हैं चांद सर्वशक्तिमान है। एक बार ही ऐसा हुआ था अवसर, मैं कुछ लोगों से विवाद कर रहा था, 6 घंटा विवाद किया अपना मोबाइल में चैटिंग में था कोई पुराना जानने वाला, कितना कोशिश किया उसको समझाने का। मैंने कहा बताओ अगर भगवान ने सृष्टि नहीं किया तो सृष्टि कैसे हो? अकस्मात हो गया। तो जिस तरह भगवान को मैं सर्वशक्तिमान मान रहा हूं उसी तरह वो चांस को सर्वशक्तिमान मानते। तो मैंने कहा तुम डाइस का पूजा करो, तुम लोग सर्वशक्तिमान है तुम भगवान। भगवान सर्वशक्तिमान हम मानते, वो मानते चांद सर्वशक्तिमान। अब ये तर्क की कौन चीज है? बिकॉज सृष्टि तो बहुत डिटेल है, कैसे हो सकती है? बोलते नहीं चांद से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये समाज मूर्ख बन गया है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसे जो वचन ये लोग बोलते हैं, कोई सभ्य पुरुष को ऐसे वचन बोलने में शर्म आनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, अगर पढ़ो बहुत शक्तिशाली वचन पढ़ो, बोलते कोई सभ्य आदमी है ना, ये सब चीज़ें आप बोलने में उसको शर्म आएगी, कह रहे, लेकिन बेशर्म होकर बोलते हैं ये सब। और यही नहीं, इनोसेंट लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं जितना स्कूल कॉलेज है अभी क्या बन गए, ये एक स्लॉटर हाउस बन गए। सारा कैरेक्टर नष्ट हो जाता है और आदमी को नास्तिक बना देता है। वैदिक टाइम में गुरुकुल में आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो 25 साल में एक सोने के जैसा सुंदर बच्चा आएगा, कह रहे भगवान का महान भक्त और पूर्ण ज्ञान, जिस उस लाइन में जाना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 की ट्रेनिंग होती है, शूद्र को घर वापस भेज देते हैं, उसकी पूरा ट्रेनिंग करके भेज देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर थे, बहुत दिमाग था उनका, धन नहीं था, धन था। जब कृष्ण जी पैदा हुआ थे नंद महाराज ऐसे धन वितरण कर रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, माउंटेन धन का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ग्रेन, लाखों गाय दान करी, अरबों का क्या कहते हैं ज्वेलरी दान किया। अभी कहाँ है? और वो तो खाली गांव में थे। सब लोग का देखो डिस्कशन वैदिक टाइम में सोने से आभूषण सुसज्जित, जानवर तक गाय को आभूषण से सुसज्जित करते थे। प्रभु जी मजाक करते हैं अभी नहीं कर सकते लोग, अपनी बीवी में ये गहना नहीं लगा सकते लोग, ऐसे ऐसे प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं और बोलते हैं हम धनी हैं। पहले आपको डिस्क्रिप्शन आता है सोने की प्लेट में राजा लोग खाते थे और एक बारी खा के दोबारा नहीं खाते तो उस प्लेट में उसको फेंक देते थे, है नहीं। और अभी प्लास्टिक का प्लेट में खाते हैं, इतने धनी हो गए लोग। तो कहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। जब धर्म होता है तो अर्थ होता है, ठीक है। तो कलयुग का है मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपादिता। कलयुग के लोग बहुत मंद है, बहुत डल हैं। भगवान को प्रभु जी बोलते हैं देख नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे कि भगवान है, क्योंकि डल हेडेड है। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया था। बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं दिखते। अच्छा, जैसे गाड़ी खराब होती है आप भी देखते हो, एक जो आदमी है मैकेनिक वो भी देखता है। आपको तो कुछ समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, क्यों आवाज़ आ रही है, ये प्रॉब्लम, वो हमेशा कोई प्रॉब्लम रहती है। मैकेनिक को पता चलता है ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, करेक्ट, क्यों? उसको थोड़ा ज्ञान है। तो ज्ञान से देखना जरूरी है। अगर आप सृष्टि को ज्ञान से देखेंगे, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना, मैं सूरज हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं शेर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। क्यों? ज्ञान से कर देखो, समझ जाओगे भगवान है। इधर देखो पहले,
भगवान का साक्षात श्याम सुंदर अलौकिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रूप को देखने से पहले इधर देखो, इस तरह ज्ञान प्राप्त करो कि भगवान एक्चुअली हैं। ठीक है, कैसे समझ आ रहा है आपको? बिकॉज सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो आपने सूरज देखा, रहे क्या सृष्टि किया भगवान ने, मजा आ गया। हर दिन ऐसा लगता है, ऐसा कभी तो पता चलता है आज थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, ठंडा तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है दिन पर दिन, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है चंद्रमा थोड़ा ठंडा हो गया, नहीं, परफेक्ट क्रिएशन है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक भी भगवान का अरेंजमेंट इनकम्प्लीट नहीं है, परफेक्ट अरेंजमेंट किया है। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, करेक्ट? इतना सुंदर एक एक चीज़ दिया है, तो ये इसको भगवान को नहीं स्वीकार करना बहुत बड़ा पाप है। मंद सुमंद मतियो, कोई बुद्धि नहीं है कलयुग के लोग, कोई बुद्धि नहीं है। अपने को बड़ा बुद्धिमान बढ़ते हैं, अपने को बड़ा ज्ञानवान बोलते हैं, आचार्य लोग हंसते हैं, मूर्ख लोग। मंद भाग्य बहुत अनफॉर्चुनेट है। प्रभुपाद जी बोले अनफॉर्चुनेट क्यों है? बिकॉज इस कलयुग में हरिनाम जप करके भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन लोग इतने अनफॉर्चुनेट हैं हरिनाम जाप नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, मूवी देखेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन हरिनाम जाप नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन सा अवसर है, कौन सा मास चल रहा है? कार्तिक। तो हरिनाम का जाप करिए। दुर्भाग्यशाली मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य नहीं बनिए, सौभाग्य बनिए। ठीक है, सौभाग्य, कोनो भाग्यवान जी, भाग्यवान बनिए हरिनाम। मंद सुमंद मतियो भाग्य भादे उपादिता, उपादिता मीन्स ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा लोग डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो ये कलयुग के लक्षण है। प्रायण अल्पाश युषा सभ्य कलो उसमें योग्य जुना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपादिता। तो इस तरह की सिचुएशन में, कलयुग के सिचुएशन में कोई और तरीका हमारे पास नहीं है हरिनाम के जाप के अलावा। उससे हमारा मन थोड़ा शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो हमारा बुद्धि विकसित होगा। जब बुद्धि विकसित होगा तो हम समझ आएगा भगवान है। जब प्रभुपाद जी इंग्लैंड में लैंड करे तो उनको पूछा कि आप हमारा देश में क्यों आए? तो प्रभुपाद जी बोले कोई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं भगवान मर गए। अभी देखो ऐसे मूर्खों के आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तो स्वीकार आपको करने पड़ेगा कि सृष्टिकर्ता है। बोलते हैं हाँ सृष्टिकर्ता थे, मर गए, मर गए। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान मर गए, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ। तो इन सब मूर्खों को मैं सिखाने आया हूँ, भगवान है सर्वशक्तिमान, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं इसलिए तुम्हारे देश में आया। देखो कॉन्फिडेंस। आचार्य एयरपोर्ट में ऑर्डर उनका हुआ है, वक्त लोग कितने खुश थे, प्रॉपर लायन की तरह थे, कॉन्फिडेंस। सिमिलरली प्रभुपाद जो अमेरिका में पूछे तो उनको भी एक बार प्रश्न किसी ने पूछा कि आप हमारे देश में क्यों आए? तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो गुरु के आदेश में आया हूँ और मैं आप सबको बुद्धिमान बनाने आया हूँ। अरे आप सोचो किसी की हिम्मत। अब लोग सबसे ज्ञानी तो अमेरिका लोगों को मानते हैं ना, सारे नोबेल प्राइज अमेरिका में, सारे उनको अवार्ड वहीं मिलते हैं ज्ञान के, सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहीं पे हैं। और प्रभुपाद जी इंडिया में भी कोई बड़ा यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं बड़ा बड़ा विज्ञान पढ़े, और अमेरिका जाके बोल रहे हैं मैं आप लोगों को ज्ञान देने आया हूँ। आप सो तो मूर्ख लोग हो। क्यों मूर्ख हो? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम। ये मूर्ख लोग, दानव लोग ऐसी चीज बोलते हैं कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। खाली बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है। तो सौभाग्यवश सब लोग आप भगवान को तो स्वीकार किए, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, मजाक नहीं है। एक हमेशा याद रखना, भरत महाराज को भगवान ने माफ़ नहीं किया था, माफ़ नहीं किया था। वो तो छोटा गलती हुआ था, खाली कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किया था उसने, करेक्ट, कोई पाप कर्म नहीं किया था उसने। लेकिन भगवान को ध्यान लगाने की जगह एक क्या था, हिरण के बछड़े के पीछे पागल हो गया था, करेक्ट नहीं? लेकिन भगवान ने उसको माफ़ नहीं किया, उसको 2 जन्म और लेने पड़े। तो इसी तरह भी प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भरत महाराज की लीला जो है वो तो लीला है। अब इसको तो बहुत बड़ा आचार्य लोगों के एनालिसिस हैं, ठीक है, वो दूसरी चीज़ है। हमारे को ये सोचना चाहिए कि देखो इतना महान भक्त होके भी वो फिसल गया और उसको भगवत धाम नहीं मिला, तो अपना कोई गारंटी नहीं है जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, करेक्ट? भगवान ऐसा नहीं है कि आपके लिए पार्शल हो जाएंगे, भरत महाराज को नहीं किया लेकिन आपके लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन आप भगवान पे स्थिर नहीं रखेंगे और सीरियस नहीं होंगे, हमारा जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये चांस को नहीं छोड़िए, ये बहुत बड़ा चांस है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते थे दूसरे जन्म का प्लान नहीं करो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है अगले जन्म में आप क्या करोगे।
कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। आप जैसे देखते हैं बहुत लोग हैं, भगवत गीता में लिखा है, जो भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति में भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो अगले जन्म को क्या होता है, एक शुचिनाम श्रीमताम गेह, एक ब्राह्मण के घर में, एक धनी के घर में जन्म लेते हैं। बहुत लोग हम देखते हैं ब्राह्मण मतलब सात्विक लोगों के घर में जन्म लेते हैं, पुण्यात्मा के घर में जन्म लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं, धनी के घर में, लेकिन कुकर्म करके बैठ जाते हैं। उसके बाद बहुत लोग देखा है, करेक्ट, अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं अपने कर्मों से, बहुत लोग देखा है, करेक्ट। तो कोई गारंटी नहीं है आपको अच्छा जन्म भी मिलेगा, आप उसको यूज़ करोगे नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सीरियस हो जाना चाहिए। देखिए हमको किसी को गारंटी नहीं है कितना दिन जिएंगे, 10 दिन 20 दिन। प्रभुपाद जी बोलते थे एक फ़र्क है, जो आध्यात्मिक आदमी होता है वो सोचता है अभी मेरी मृत्यु आई, वो आध्यात्मिक आदमी। अगर आध्यात्मिक आदमी बनना है तो ये सोचो जब कर रहे हो ये मेरा लास्ट जप है, बस उसके बाद मृत्यु है। कैसे जप करोगे, हरे कृष्ण करोगे, नहीं करोगे। और जो भौतिक आदमी है वो सोचता है हाँ मृत्यु बहुत दूर है, अभी 50 साल बचे, जल्दी नहीं है, टाइम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आध्यात्मिक उसमें आपको प्रगति करना है तो हमेशा ये सोचिए कि किसी भी क्षण हम इस शरीर को त्याग करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। किसी भी तरह इसको सीरियस होना बहुत जरूरी है। सीरियस जो भक्त है उनके संग में रहिए और खुद सीरियस हो जाइए, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप सब लोग अच्छे भक्त बन जाओ, एक दूसरे के मंदिर में सब तो सेवा कर ही रहे हैं। जैसे नारद मुनि थोड़ा सा भक्ति वेदांत जो महान भक्त उनकी सेवा किए थे, क्या हुआ, नारद मुनि उसके बाद शुद्ध भक्त बन गए। तो आप सब लोग प्रभुपाद जी बोले सीरियस बन जाओ, एक दूसरे की सेवा करोगे, एक दूसरे को आशीर्वाद दोगे और सब भक्त भगवत धाम चले जाओगे। करेक्ट। नीचे खींचने की जगह ऊपर खींचो सब लोग, ठीक है, और साथ जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो पौराणिक कथा है ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है, सत्य है। कोई प्रभुपाद जी बोला आप जो शास्त्र में लिखा है वो तो सब कुछ माइथोलॉजी है। प्रभुपाद जी बोला हाँ ये माइथोलॉजी है, आप जो बोलते हो तो इमेजिनोलॉजी है। देखो तर्क, आप आचार्य से टक्कर नहीं ले सकते। तुम बोलते हो माइथोलॉजी है, आप तो जो बोलते हो वो तो इमेजिनोलॉजी है। एटलीस्ट मेरे पास शास्त्र तो है, आपके पास तो लिखित कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो शास्त्र तो है। ये लोग बोलते हैं सृष्टि ऐसे निर्माण हुई, ऐसे हजार लोगों के हजारों ओपिनियन रहते हैं, एक भी ओपिनियन नहीं है। हमारे पास तो फिक्स ओपिनियन है और इस ओपिनियन को देखने का रास्ता भी है। अगर आप आचार्य का दिया हुआ रास्ते को अपनाएंगे तो जो शास्त्र में लिखा है एक एक चीज आपको दृष्टि हो सकती है। तो कल्पना नहीं है, सत्य है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण